आपने एक बार किस्सा शेयर किया था कि एक फीमेल जिन भी है आपके पास। नंदिनी। क्या नाम है उनका? नंदिनी। ओके। तो उनकी डिमांड रहती है कुछ ना कुछ सोने से रिलेटेड, या कुछ एक बार आपने बताया था शायद कि उन्होंने अंगूठी मांगी थी। हाँ, वो गोल्ड बड़ा पसंद है और उसी की वजह से मैं पहनता हूँ इतना। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहा है, 10 उंगलियों में अंगूठी है। उसको पसंद है बहुत, वो गोल्ड से ही चलती है। उसको कोई काम कराना होता है तो उसके बदले में एक सोने का आभूषण लेती है वो। तो वो मतलब करते क्या है? क्योंकि आम इंसान को तो शादी में पहन के चला जाए, है ना, पार्टी में, तो वो क्या करते हैं मतलब सोने का? अगर किसी नेगेटिव या पॉजिटिव सोल को कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो वो किसी न किसी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, वो मेरे माध्यम से अपना शौक पूरा करती है। मतलब जो आपने पहन लिया वो। ओके। जितने भी साधक हैं, मालाएं पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, ये सब, इन सब के पास सोल होती हैं। इनके सबके पास वशीकरण की मोहिनियाँ होती हैं। जितने भी साधक, आपने अक्सर देखा होगा, अंगूठियाँ पहनते हैं, माला पहनते हैं, काजल लगाते हैं, लेडीज बन के रहते हैं, औरतों की तरह श्रृंगार करते हैं, उन सबके पास मोहिनियाँ होती हैं। ओके। वो उनके माध्यम से अपना श्रृंगार करते हैं। वो साधक को ही माध्यम बना लेते हैं अपने श्रृंगार का, अपने भोग का। जो उनको खाना होता है वो साधक के माध्यम से खाते हैं, जो उनको पीना होता है साधक के माध्यम से पीते हैं, जो उनको करना होता है साधक के माध्यम से करते हैं। जैसे पिछले पॉडकास्ट में हम जिक्र कर रहे थे कि आपके जो छोटे भाई की तरह रहते हैं जिन आपके साथ, उन्होंने वो एक बार दारू पी कर आ गए थे, है ना, तो आपने पूछा कि कहाँ से पी के आ रहे, तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि उन्होंने पार्टी करी थी, हाँ। है ना, पिज्ज़ा भी, बर्गर भी, और वो सारी चीज़ें, चाउमीन वगैरह, दही बल्ले वगैरह सब कुछ लेके आए थे। तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि वो कैसे कर सकते हैं, या जैसे कुछ लोग जैसे सोने की डिमांड करते हैं तो उनको क्या, तो आज शायद उनको जवाब मिल गया होगा कि वो सोने की डिमांड किस तरीके से उनकी पूरी होती है। वो किसी न किसी को, किसी न किसी शरीर को अपना माध्यम बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चाचा थे एक, जो जिनको हम पितृ रूप में मानते थे, वो बहुत शराब पीते थे। सुसाइड कर लिया था उन्होंने शराब पी के। तो जब स्टार्ट में, जब मैं पूजा पाठ नहीं करता था, तो मैं इतनी शराब पी लेता था और मेरे को कभी चढ़ती नहीं थी, और मेरे को पता लगता था कि कोई मेरे पास बैठ के पी रहा है। आज मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि क्या था, उस टाइम नहीं पता था। और हर किसी के साथ कभी न कभी ये जरूर होता है कि उसको लगता है कि वो अपने सामर्थ्य से ज़्यादा खा रहा है या अपने सामर्थ्य से ज़्यादा पी रहा है। कई बार जब पितृ भूखे या प्यासे होते हैं तो वो अपने पूर्वजों के किसी बच्चे या किसी के रूप में आकर किसी के अंदर घुसकर वो ग्रहण करते हैं। अब जैसे हम अमावस्या निकालते हैं तो हम पितरों के कपड़े खुद पहनते हैं और उस भोजन को खुद ग्रहण करते हैं, इस आशा में कि हमारे पितर हमारे शरीर में विराजमान होकर उस भोग को लेंगे। ओके। तो जो वो किस्सा थोड़ा सा अधूरा रह गया, जो अंगूठी मांगी थी, एक बार आपने बताया था कि वो आपको किसी ज्वेलर के शॉप पे भी लेके गई थी। वो एक्चुअली उसने कोई काम किया था मेरा, तो उसने अंगूठी मांगी मेरे से। तो मैंने उससे कह दिया मेरे पास इतने भारी के पैसे नहीं, हल्की दिला दूंगा। तो ले गई शॉप पे वो, तो कहती है देख ले अंगूठी। तो बहुत सारी अंगूठियाँ गिर गई नीचे। मैंने उससे कहा भी, शॉप वाले से कहा भी अंगूठी गिर गई है देखो आपकी, उसको दिखाई नहीं दे रही है। कहते कहाँ गिरी हैं? नीचे गिरी हुई दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा भाई ये गिर रही, उठा ले इनको। वो कहती है इसको नहीं दिखेंगी, उठा ले सारी, ये मेरी हैं सारी। मैंने कहा पागल है तू, कैमरे में आएंगे? कहती कैमरे में आएंगे, तू मेरे को लात मार के निकाल दियो, हम नहीं दिखेंगे। तो चीज़ों को, नेगेटिव सोल जो होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं। ये जो भी साधना करते हैं सबको पता है।